तेरे को स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा भाई? वहां स्वर्ग में जाएगा, तेरी आत्मा तृप्त होगी, वहां परियां नाच रही हैं, वहां पर परियां मिलेंगी। यहां पर वे तेरा कोई रिश्ता निकल रहा, वहां स्वर्ग में परियां ढूंढता फिर रहा। कहां सतयुग कौन सा था? जब आप पढ़ नहीं सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे, बहन बेटियों को मंदिरों में दान कर दिया जाता था, जब हमारे को तालाबों में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जब हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, जब हमारे अरमान उछल करके पशुओं की तरह हमें खरीदा और बेचा जाता था, वो था सतयुग। जिनका था मनुवादी ताकतों का सतयुग था कि तुम बोल नहीं सकते, तुम हमारे गुलाम हैं। लेकिन मनुवादी ताकतों ने आपको ऐसे शास्त्र लिख कर दिए जिन शास्त्रों का कोई तोड़ ही नहीं, जो पढ़ाई आपको करवा दी। हमारा 5वीं फेल पुजारी के दरवाजे पर बीए पास बच्चा नौकरी मांग रहा, मुद्दा पड़ा, मत्था पटक रहा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, उनका बच्चा IAS IPS की तैयारी कर रहा, या दूसरे नंबर का कम पढ़ा लिखा रहा कि MP और MLA 100 MP MLA एक ही समाज के बने हुए। देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। साथियों 5% हिस्सेदारी SC BC और माइनॉरिटी की, 95% सारी जुडिशरी उनकी है। वो वहां जजों की तैयारी कर रहे हैं। और जो उनका 3rd क्लास अनपढ़ रह गया, 4 संस्कृत के रट्टा मार करके मंदिर में बैठ गया, वो रिजर्वेशन भी उनकी है, सारी रिजर्वेशन उनकी है, सारे प्लेटफॉर्म उनके हैं, जुडिशरी उनकी है, प्रशासन उनका है, शासन उनका है। और भाई धार्मिक तौर पर जो धार्मिक मंदिरों का सिस्टम है वो भी उनका है। आप लोग क्या हैं? आप हमारा वाल्मीकि भाई, धानक भाई हमारे यहां सफाई का काम करता है, आपके तन ढकने का काम करता है, लेकिन हम उसे नीचा समझते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की हम पूजा करते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि आपको ये लोग भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। जो लोग आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे उनके आप पैर धो धो करके पूजा कर रहे हैं, जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। धर्म क्या है? इंसानियत। धर्म क्या है? इंसानियत। और जाति क्या है? जमीर। के बैकवर्ड लोग ऐसी लोगों से जुड़ना नहीं चाहते, और ये हकीकत भी है। ये बात उसने कोई दो महीनों में नहीं ये बात कही, क्योंकि हम देखिए, चाहे चमार भाई हैं, चाहे हमारे कहीं महार कहते हैं, कहीं जाटव कहते हैं, हमारे देश की सड़कें बना रहा, आपकी खेती कर रहा, आपकी बिल्डिंग बना रहा, आपके मकान बना रहा, आपकी सड़कें बना रहा। जो आपको भीख मांगता हुआ कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती है, उनसे हम नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं। हमारा वाल्मीकि भाई, धानक भाई हमारे यहां सफाई का काम करता है, आपके तन ढकने का काम करता है, लेकिन हम उसे नीचा समझते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की हम पूजा करते हैं। और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि आपको ये लोग भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। जो लोग आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे उनके आप पैर धो धो करके पूजा कर रहे हैं, जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं आपको ये बात आज इसलिए कहने के लिए मजबूर हूं कि उसकी पीड़ा में देख रहा था कि भाई मैं काम तो करना चाहता हूं कि आपके OBC के लोग हमसे जुड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं भी यह परीक्षण करना चाहता हूं। यहां पर जाटवी भाई बैठे हैं और हरिराम दीक्षित जी ब्राह्मण भी बैठे थे, जो अभी हमारे पत्रकार भी मेरे से पूछ रहे थे कि जी आपने धर्म के ऊपर कल आपने जो बात कही आप उस पर अडिग है। मैं बिल्कुल अडिग हूं। साथियों, धर्म क्या है? इंसानियत।
धर्म क्या है? इंसानियत। और जाति क्या है? जमीर। मित्रों, मैं कोई भाषण देने के लिए आज आपको नहीं बुलाया, सिर्फ महात्मा जी की विचारधारा को याद कराने के लिए ही आपको बुलाया था। लेकिन उसकी गुना चाहते, आपको तो लोगों ने शास्त्र पढ़ा का, आप लोग इनकी बदौलत जब ईमानदारी से बताना, आजकल कौन सा युग चल रहा है भाई? अरे जोर से बताएं, आजकल कौन सा युग है? कलयुग है। अरे कौन सा युग है? मैं पूछ रहा, पीछे तक बैठे हैं, कौन सा युग है? कलयुग। कैसा कलयुग? घोर कलयुग। यही कहते हो ना कि घोर कलयुग है। फिर सतयुग कौन सा था? जब आप पढ़ नहीं सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे, बहन बेटियों को मंदिरों में दान कर दिया जाता था, जब हमारे को तालाबों में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जब हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, जब हमारे अरमान कुचल करके पशुओं की तरह हमें खरीदा और बेचा जाता था, वो था सतयुग। किनका था? मनुवादी ताकतों का सतयुग था कि तुम बोल नहीं सकते, तुम हमारे गुलाम हैं। और आज कलयुग क्यों कहा जा रहा है उनके द्वारा? आज आप पढ़ लिए, डीएम, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और बड़े बड़े एमपी एमएलए बन गए। अपनी बात कहने में बाबा साहब ने आपको अधिकार दे दिया, आप जीरा कर सकते हैं। कोई फालतू का ज्यादा डंगा लगाएगा तो SC/ST एक्ट के द्वारा 6 महीने की जेल बिना फैसले से पहले खा सकते हैं। ये है कलम युग, जिसको लोग कलयुग बता रहे हैं। मेरे भाइयों, जब आपके अधिकारों का हनन हो रहा था, उसे आप सतयुग बताएं। जब आज आप सब कुछ अपनी बात, अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, तो उसको आप उन लोगों ने कलयुग बना दिया, क्योंकि उनके लिए तो ये वाकई कलयुग है और तुम्हारे लिए ये सतयुग है। समझ लो, आप लोगों को बहुत अंधेरे में रखा गया। महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी तुमने नहीं पढ़ी, बहुत बदकिस्मती है। हमने गुलामगिरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने। मैं एक दिन गाजियाबाद की सभा में बोल रहा, एक बच्चे ने अनुमान से लेकर के बीम तक सारा शास्त्र, किसका बेटा कौन सा, उसकी पत्नी कौन सी की बहन, कौन सी की चाची, सब पढ़ दिया। मैं कहा अगर ये बच्चा बाबा साहब के दिए संविधान की 4 लाइन पढ़ लेता तो ये अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाता। लेकिन मनुवादी ताकतों ने आपको ऐसे शास्त्र लिख कर दिए जिन शास्त्रों का कोई तोड़ ही नहीं, जो पढ़ाई आपको करवा दी। हमारा 5वीं फेल, पुजारी के दरवाजे पर BA पास बच्चा नौकरी मांग रहा, मुद्दा पड़ा, मत्था पटक रहा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सुवर्ण लोग हैं, उनका बच्चा IAS IPS की तैयारी कर रहा, या दूसरे नंबर का कम पढ़ा लिखा रहा कि MP और MLA, 100 MP MLA एक ही समाज के बने हुए। देश के अंदर 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। साथियों, 5% हिस्सेदारी SC BC और माइनॉरिटी की, 95% सारी जुडिशरी उनकी है। वो वहां जजों की तैयारी कर रहे हैं। और जो उनका 3rd क्लास अनपढ़ रह गया, 4 संस्कृत के रट्टा मार करके मंदिर में बैठ गया, वो रिजर्वेशन भी उनकी है, सारी रिजर्वेशन उनकी है, सारे प्लेटफॉर्म उनके हैं, जुडिशरी उनकी है, प्रशासन उनका है, शासन उनका है। और भाई धार्मिक तौर पर जो धार्मिक मंदिरों का सिस्टम है वो भी उनका है। आप लोग क्या हैं? आप लोग को पढ़ाया गया क्या? आप तो कह रहे हैं पढ़े लिखे, पढ़ाया क्या गया आपको? कि भाई जितना कमाया उसमें से आधा दान कर दे, भोजन करा दे, मंदिर में लगा दे, अच्छे कर्म कर ले,
तेरे को स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा भाई? वहां स्वर्ग में जाएगा, फिर आत्मा तृप्त होगी, वहां परियां नाच रही हैं, वहां पर परियां मिलेंगी। यहाँ पर वे तेरा कोई रिश्ता निकल रहा है, वहां स्वर्ग में परियां ढूंढता फिर रहा। आप लोगों को ये पता ही नहीं कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। मैं आपको ये बात इसलिए कही, क्या डेफिनेशन है भाई स्वर्ग की नरक की? अगर आपके घर में लेन देन का जुगाड़ है, रोटी पानी का जुगाड़ है, आपका कारोबार ठीक है, आपकी घर गृहस्थी में एक दूसरे का कहना मान रहे, प्यार है, बच्चों में, पत्नी में, भाइयों में, समाज में, घर में कोई बीमारी नहीं, मुकदमा नहीं, लेन देन का कोई जुगाड़ नहीं, तो साथियों वही नरक है। और जिंदगी में नरक भी आता है और स्वर्ग भी आता है। बीमार पड़ गए, अस्पताल में धक्के खाए, चोट लगी, नरक आ गया, और 4 दिन बाद आप ठीक हो गए तो आपका स्वर्ग आ गया। लेकिन स्वर्ग नरक के मुसलमानों में तो समझाया जाता है कि कौम के लिए सिद्ध हो जा, तेरे को जन्नत मिलेगी, नहीं तो जहन्नुम में जाएगा। और हमारे वालों को समझाया जाता है कि सारा जो कमाया भाई दान पुण्य पे लगा दे, अच्छे कर्म कर ले, सीधा स्वर्ग में जाएगा।